इंडेक्स नंबर्स का ध्यान से देखेंगे। इंडेक्स नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय एन इंडेक्स नंबर? इट इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस used for measuring the changes in the magnitude of a group of related variables. तो हम स्टडी क्या कर रहे हैं? चेंज स्टडी हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन सम रिलेटेड वेरिएबल्स। तो आप चेंज स्टडी कर रहे हैं, तो जब भी चेंज स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास दो सेट ऑफ डेटा होना चाहिए, एक सिचुएशन ए, एक सिचुएशन बी। चेंज स्टडी करने के लिए मिनिमम दो चाहिए, उस हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। लास्ट क्लास हमने एंड करी थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रॉब्लम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। पर्पस क्लियर होना चाहिए, उस हिसाब से आप चूज करेंगे कौन से मेथड से आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। बेस ईयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेस ईयर केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा। इट शुड बी अ स्टेबल ईयर डिवॉइड ऑफ fluctuations like natural calamities, economic fluctuations, depressions, boom. It should be a stable year. Important है, बेस ईयर पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ आइटम्स और कमोडिटीज ना ज्यादा, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा होंगी तो आपके लिए मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक्यूरेट तो होगा ही होगा बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। बट कम होंगी तो इनएक्यूरेट रिजल्ट आएगा। सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, रिलायबल होना चाहिए आपका डेटा। प्राइस कोटेशन, अब आप कोई भी कमोडिटी चूज कर रहे हैं तो उस कमोडिटी का प्राइस तो डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट हो सकता है, तो आप हर जगह का प्राइस तो नहीं ला सकते, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा रिलायबल और मीनिंगफुल प्राइस कोटेशन होगा, फिर आप अकॉर्डिंगली चूज करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द एवरेज, अब एवरेजेस तो मीन, अरिथमेटिक मीन भी एवरेज है, मीडियन भी एवरेज है, मोड भी एवरेज है, ज्योमेट्रिक मीन भी एवरेज है। कह रहे मोड और मीडियन सुटेबल नहीं है इंडेक्स नंबर्स के लिए बिकॉज दे डू नॉट कंसिडर ईच एंड एवरी आइटम। तो अरिथमेटिक मीन भी यूज कर सकते हैं आप, मतलब मैथमेटिकल एवरेज, और ज्योमेट्रिक मीन भी कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा रिलायबल है बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट, कुछ भी किसी में भी थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। वेट्स कर रहे थे हम जब लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी, तो यावी ने कहा कि रिकॉर्डिंग इनकम्प्लीट है, इसलिए इनकम्प्लीट थी बेटा वो क्लास। एकदम से ही बच्चों ने पूरी दिल से प्रे करी कि बस करो, ऑटोमेटिकली। तो वेट से ही जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस पे भी जैसे बेस ईयर इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है, वेट्स पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पूरी 11th-12th के सबसे आसान न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। पूरी 11th-12th के सबसे आसान न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के, तो मजेदार है कि आप प्रे करना कि हे भगवान काश आ जाए, ठीक है ना। तो बस बहुत बेसिक सा फॉर्मूला याद होना होगा, बट थ्योरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, मतलब आपको आती होगी या नहीं आती होगी, आप कहानी नहीं सुना पाओगे इंडेक्स नंबर्स की थ्योरी में ना, थोड़ी स्पेसिफिक है। वेट्स आर असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम. The term weight refers to the relative importance of different items. The weights to be assigned to different commodities cannot be scientifically determined, as importance of a commodity varies from consumer to consumer. आपके लिए मिल्क ज्यादा जरूरी है, मेरे लिए कुछ और ज्यादा जरूरी हो सकता है। सबके लिए हर एक आइटम की रिलेटिव इंपॉर्टेंस डिफरेंट होती है। आपके लिए पेन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मार्कर इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए पेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने थोड़ी ना रजिस्टर में लिखना है, मैंने तो बोर्ड पे लिखना है या टैबलेट पे लिखना है। तो सेम चीज की इंपॉर्टेंस किसी और के लिए अलग हो सकती है। तो कह रहे हैं ये बहुत, मतलब कोई इसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। साइंटिफिक मेथड का मतलब ये होता है, अगर किसी चीज का साइंटिफिक मेथड होता है ना, तो फिर वो सबके लिए सेम रिजल्ट आएगा, चाहे कोई भी करे। अगर किसी चीज का कोई फॉर्मूला है तो वो तो फॉर्मूला अप्लाई होगा तो रिजल्ट सेम ही आएगा ना। और जैसे बैलेंस शीट का अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है तो वो एक साइंटिफिक मेथड हो गया कि नहीं जी ऐसे ही बनेगी, पहले एसेट्स आएंगे फिर लाइबिलिटीज आएंगी, तो सबकी एक जैसी होगी। बट अगर कोई साइंटिफिक मेथड नहीं होगा, कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, तो फिर एक जैसी नहीं होगी। तो कह रहे वेट्स असाइन करने का कोई साइंटिफिक मेथड नहीं होता। क्यों? क्योंकि दे आर असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस। किसी चीज के लिए किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो सकती है, किसी चीज के लिए किसी की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है।
सबकी सेम प्रायोरिटीज नहीं होती। तो द वेट्स टू बी असाइंड कैन नॉट बी साइंटिफिकली डिटरमिन्ड। द वेट्स कैन बी ईदर क्वांटिटी वेट्स और वैल्यू वेट्स। Quantity weights are appropriate when various commodities are attached importance according to the amount of their quantities used. Purchase और quantity weights होते हैं सबसे सिंपल, एप्पल इतने केजीज, पोटैटो इतने केजीज, मतलब हर एक चीज क्या है ना, आप एक क्वांटिटी असाइन कर देते हो तो उससे पता चल जाएगा कि उस पर पैसा खर्च कितना हो रहा है। क्वांटिटी वेट्स आपकी कंजम्पशन पे डिपेंड करते हैं। क्वांटिटी वेट्स किस पे डिपेंड करते हैं? आपकी कंजम्पशन पे। Value weights are appropriate when various commodities are attached importance according to the expenditure incurred on them. क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं, आप उसके एक्सपेंडिचर के बेसिस पे वेट्स असाइन कर रहे हैं। क्वांटिटी होती है आपकी कंजम्पशन कितनी है, इसकी इतनी केजीज, इसके इतने वो, उसमें प्राइस कंसिडर नहीं हो रहा। प्राइस एक अलग आइटम हो गया, क्वांटिटी के बेसिस पे वेट्स असाइन हो रहे हैं डायरेक्टली क्वांटिटी। अगर आप प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर के बेसिस पे अगर वेट्स असाइन हो रहे हैं एक्सपेंडिचर के बेसिस पे तो उसको बोलते हैं वैल्यू वेट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, वैल्यू वेट्स असाइन हो रहे हैं क्वांटिटी। देयर आर टू मेथड्स ऑफ असाइनिंग वेट्स। एक होते हैं इम्प्लिसिट वेट्स। If the commodities are selected so as to include several varieties, then weights are to be said to be implicit. Explicit weights. In case of explicit weights, some outward evidence or importance of various items in the index is given. Implicit weights are assigned on the basis of the commodity itself or the different varieties that are being used. दुनिया में क्या है उसके इंपॉर्टेंस उससे कोई लेना देना नहीं है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। इम्प्लिसिट वेट्स। एक्सप्लिसिट वेट्स, उसकी इंपॉर्टेंस आउटसाइड ऑल्सो, नॉट जस्ट योर कंजम्पशन, उसकी इंपॉर्टेंस दुनिया में क्या है वो भी कंसिडर होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था रेवेन्यू इन कोविड-19, तो उसमें अगर वेट्स असाइन होंगे तो वो एक्सप्लिसिट वेट्स है। क्यों? क्योंकि उसमें सब अफेक्टेड थे। उसमें क्या था? सब अफेक्टेड थे कि उस टाइम अगर रेवेन्यू गिरा तो सबका गिरा, और उसमें देखेंगे कि बाकियों का गिरा 80%, 90%, आपका गिरा 20%, तो उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट्स को वेट हाई असाइन हो जाएगा। अगर वेट्स उस हिसाब से असाइन करे जा रहे हैं जिसमें सिर्फ आपका ही नहीं ओवरऑल इंपैक्ट देखा जा रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट वेट्स। अगर सिर्फ इंटरनली आपके उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है, आपका कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से वेट्स असाइन हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं इम्प्लिसिट वेट्स। विदाउट just read once. The weights must be periodically revised in order to reflect the current behavior, क्योंकि आज जो आपका कंजम्पशन पैटर्न है 5 साल बाद जरूरी थोड़ा ना कि सेम प्रायोरिटीज हो। उस टाइम पे आपके स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट कम हो चुकी होगी, अगर आप स्कूलिंग खत्म कर चुके हैं, अब आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाएगा ना। तो कह रहा है जरूरी नहीं है कि हर टाइम हर एक चीज की इंपॉर्टेंस सेम ही रहे। तो वेट्स शुड बी पीरियोडिकली रिवाइज्ड। When all items are equally important, unweighted index number will be used. जब सब equally important है तो फिर किसी को अलग से importance assign करने की जरूरत ही नहीं है। Weights कब assign किए जाते हैं? जब आप किसी item को relatively important मानते हैं। कह रहे इस सब्जेक्ट में 50% बहुत है, जैसे कि मैथ्स में कभी कभी फीलिंग आती है, और किसी सब्जेक्ट में 80% भी कम लगते हैं, क्या इसमें तो ज्यादा ला सकते थे। तो क्या दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है? नो। तो इसका मतलब उसके 50 उसके 80 के बराबर है। इसका मतलब वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता होगा, मुश्किल होती होगी उसमें स्कोर करना, उसमें हाईएस्ट ही 55 है, तो आपने उसको वेट्स असाइन कर दिया 1.5। 1.5 असाइन करने का मतलब होता है कि मैथ्स को फॉर एग्जांपल आपने असाइन कर दिया 1.5। कह रहा है मैथ्स में एक नंबर ना बाकियों के 1.5 के बराबर है। किसी किसी का वो वेट 2 भी हो सकता है, किसी का 1.7, कुछ भी हो सकता है। वेट वेट का मतलब हो गया, अगर वेट असाइन हो गया ना कि मैथ्स को असाइन हो गया 1.5, कह रहा है जो भी आ रहा है ना उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 आया तो 1.5 मतलब 75 है ये किसी और सब्जेक्ट के।
तो ऐसे वेट्स असाइन किए जाते हैं। समझ आया थोड़ा सा आइडिया? ठीक है वो, बट जब वेट्स यूज होंगे तो सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट्स इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, कह रहा है इंडेक्स नंबर निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, आप कौन सा मेथड कहाँ यूज करेंगे, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पॉइंट, पर्पस। Various formulae and methods have been devised by statisticians for constructing index numbers like Lasker, Pasch, Fisher, Bolle. No single formula can be said to be appropriate for all types of index numbers. Again, first point, ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर नाम का कुछ नहीं होता। हमने पढ़ा था ना थियोरेटिकली कि देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर। कह रहे कोई ऐसा इंडेक्स नंबर नहीं है जो हर एक पे फर्स्ट में याद है ना, देयर इज नो ऑल पर्पस इंडेक्स। ऑल पर्पस इंडेक्स नहीं होता का मतलब है आपका पर्पस क्या है इस कैलकुलेशन का, उस हिसाब से आप अप्रोप्रिएट मेथड चूज करेंगे। No single formula can be said to be appropriate for all types of index numbers. The choice of formula will depend not only on the purpose but also on the available data. Important question है theoretically. What are the problems which can be faced in construction of index numbers? ये 4 मार्कर आया हुआ है, ठीक है ना? So please